डियर स्टूडेंट, वेलकम इन डिसम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द मैटर। नाउ इट इज, मैंने आपको क्लासिफिकेशन एक चीज और बताया था कि जो मैटर हो सकता है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी टाइप्स। बहुत सारे तरीकों से वो क्या हो सकता है, किसी मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है। उसमें मैंने क्या बताया था, एक मैंने बताया कि फिजिकल चेंज हो सकता है और एक क्या हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। एक क्या होगा आपका फिजिकल चेंज होगा और एक क्या होगा, केमिकल चेंज। इंटरेक्शन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी विद मैटर काज डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। जब भी किसी मैटर पे लाइट पड़ेगी या हीट पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी, तो उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल। इंटरेक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर विद अनदर टाइप ऑफ मैटर आल्सो कॉजेस डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। दीज चेंजेस आर grouped as physical change and chemical change. Therefore, learning about the building blocks of matter, namely elements, compound, and mixture, let us have brief idea of physical and chemical changes. Actually, dear student, आपके अराउंड में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस हैं। चेंजिंग तो होती ही है मैटर में कि एक से दूसरे स्टेट्स में वो जाते हैं। तो जब भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। सपोज दैट हमने एक आइस लिया, अब आइस क्या होगा, आइस विल बी मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अच्छा, फिर क्या होगा, वाटर जो होगा, वाटर को जब भी हमने हीट किया तो ये क्या इसमें कन्वर्टेड होगा, इट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये इस तरह ये ऐसी चेंजिंग हो सकती है आपके अराउंड में, आपके चारों तरफ। या फिर ऐसी चेंजिंग भी हो सकती है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन सपोज दैट अगर आपका रस्ट हो गया तो ये क्या हो गया, मीन्स जो भी आयरन की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो चेंजिंग होगी, ये चेंजिंग होगी आपकी फिजिकल चेंजिंग होगी एंड दिस चेंजिंग विल बी केमिकल। इस सराउंडिंग से या फिर हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, इन सारी चीज़ों से बहुत टाइप की चेंजिंग हो सकती है। Now we will discuss about physical and chemical changes. Now study about properties of characteristic of physical change. In a physical change, new elements are new compound of small forms. पहली चीज है, नया कंपाउंड या न्यू एलिमेंट्स कभी भी फॉर्म नहीं होता है। मीन्स नॉट न्यू। जब भी आइस की मेल्टिंग हो रही है तो वहाँ नया सब्सटेंस में किसी भी तरह का फॉर्म नहीं हो रहा है, या फिर वाटर को हम हीट कर रहे हैं तो वेपर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं। वेपर क्या है, वेपर is the form of H2O, is the form of water. Now, in some physical changes, the property like color, shape, and size or physical form of substance may change. कुछ physical changes में color change हो सकता है, shape change हो सकता है, size change हो सकता है, बट जो ये न्यू कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है, न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। Natural, in a physical change, when the source causing of change is removed, the original substance is obtained. Suppose that हमने क्या किया कि आइस था, आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, जब भी मेल्ट हुआ फिर से हमने क्या किया कि वाटर को फिर से हमने फ्रीज कर दिया, तो वो किससे कन्वर्ट हुआ, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया आइस में। तो क्या हुआ कि जब ये जो कंडीशंस होती है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इनको हम रिमूव कर देते हैं तो जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस वो फाइंड आउट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट। व्हाट इज फिजिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। सी केयरफुली, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, उसका वेपराइजेशन होता है। दिस वन इज फिजिकल चेंज। फिर आगे जब टेम्परेचर को हटा लोगे तो फिर से वो जो वेपर है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी मैंने इसके एग्जांपल के साथ आपको बताया। नेक्स्ट वन, एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, किसी भी सब्सटेंस का एक्सटेंशन हो जाना। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, मिक्स करना आयरन फिलिंग्स को और इसको सैंड को आपस में, मीन्स केवल फिजिकल चेंज हो गया, रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि सैंड रिएक्टिव तो होता नहीं है और वो आयरन के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन, सब्लिमेशन, मीन्स सॉलिड टू गैपर में कन्वर्जन, दैट इज व्हाट, दैट इज सब्लिमेशन। एक अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल था लास्ट टॉपिक में, तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि सब्लिमेशन तो हो रहा है जब भी हीट हम दे रहे हैं, बट हीट अगर हटा दे रहे हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड का जो वेपर कन्वर्ट हुआ वो फिर से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अब दिस वन इज फिजिकल चेंज, क्योंकि फ्रीज करेंगे फिर से टेम्परेचर को जब हटाएंगे तो फिर से वो किसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फ्रीज करेंगे तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, शुगर और सॉल्ट को अभी एक्सपेरिमेंट इसको समझेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर ये फिजिकल चेंज है कि नहीं है। नेक्स्ट वन, दिस वन इज एक्टिविटी, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी, activity based group discussion between the teacher and student divided into 4 groups, A, B, C, D, 4 groups बने हुए हैं, A, B, C, D के 4 groups बने हुए हैं। और what is the aim? Aim है, aim of the activity to demonstrate that dissolving salt in water is a physical change। अभी मैंने आपको बताया कि एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी आपको बताई जाएगी कि डिसॉल्विंग ऑफ salt in a water is a physical change or not. Okay, let us start the experiment. सबसे पहले स्टेप 1, एक्चुअली इसको ऐसे आप समझेंगे, दिस वन इज स्टेप 1, दिस वन इज स्टेप 2 एंड दिस वन इज स्टेप 3rd, हियर इट इज स्टेप 3rd। सो अभी हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स का ग्रुप था उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, A, B, C एंड D, 4 ग्रुप्स में हमको डिवाइड कर दिया गया स्टूडेंट्स को, और सबको डिफरेंट वर्क दे दिए गए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप 1 पे, 20 ml वाटर इन ए बीकर, हमने क्या किया सबसे पहले बीकर में 20 ml ऑफ वाटर लिया, 20 ml वाटर, और इसके साथ में क्या लिया हमने NaCl लिया इन ए प्लेट, पहले 20 ml वाटर ले लिया और उसके साथ साथ क्या लिया हमने NaCl लिया इन ए प्लेट, एक प्लेट में। ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंड, 20 ml water in a beaker and common salt on a plate. Note all observable properties of the salt. It is white, crystalline, solid, taste salty. Now dissolve the salt in a water. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्ट इन टेस्ट सॉल्टी होता है, उसकी प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे, क्रिस्टलाइन को होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब ग्रुप ए को हमने कुछ काम दे दिए, हमने डिसॉल्व कर दिया 20 ml में NaCl को। नाउ ग्रुप ए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, तो सबसे पहले क्या देखा कि सॉल्ट इज डिसअपीयर्ड, ग्रुप ए ने क्या देखा, जो सॉल्ट होता है वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, भूल गया उसमें, एंड नो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड लेफ्ट। फिर उन्होंने क्या पाया कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड वहाँ लेफ्ट नहीं हुआ, सॉल्ट डिसॉल्व हुआ और क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड का रिमेन रहना फिर हमारे ऑब्जर्वेशन को पूरा नहीं करेगा, हमारे एक्टिविटीज को पूरा नहीं करेगा। ओके, अब स्टेप 2, टेस्ट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को टेस्ट करो। ग्रुप बी ने क्या, व्हाट डू यू फाइंड, और ग्रुप बी को एक काम दिया गया, ग्रुप बी को काम दिया गया था कि डिसअपीयर हो रहा है कि नहीं सॉल्ट टोटली इन वाटर, और क्या कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड तो नहीं अभी बचा हुआ है। तो ग्रुप बी को क्या काम दिया गया कि क्या पाया, हमने क्या फाइंड आउट किया, तो उन्होंने टेस्ट किया, द टेस्ट ऑफ सोल्यूशन इज सॉल्टी। ग्रुप बी ने सॉल्यूशन को टेस्ट किया और ऐसा था सॉल्टी का। नाउ ग्रुप सी का काम आ गया, व्हाट डज दिस सजेस्ट, अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एज
नॉट लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी, कि जो भी सॉल्ट था वो सॉल्ट तो पहले भी था और वाटर में भी डिसॉल्व किया गया, तो वो क्या किया कि दैट वाज सॉल्टिंग, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को, सी ने बताया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं किया, नमक अभी भी नमकीन है या सॉल्टी है। ग्रुप डी ने क्या लिखा, ग्रुप डी व्हाट डू यू conclude from this observation, so ग्रुप डी ने क्या कहा, the dissolution of common salt in water is a physical change, क्योंकि उसका कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, सारी प्रॉपर्टी वाटर की और सॉल्ट की स्टेटमेंट एक्सप्रेशन बाय द टीचर ने क्या कहा, in this activity water is responsible to cause the change, so if water in the activity response first if water is removed we must get back the solid substance, let us see। अब स्टेप थर्ड में उन्होंने क्या किया, स्टेप थर्ड में जो वाटर था उसको इवैपोरेट कर दिया, बचा क्या, सॉल्ट बचा, इसका मतलब क्या है, नया सब्सटेंस भी नहीं बना और वी कैन फाइंड इजीली बोथ थिंग्स, वी कैन से वाटर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एज वेल एज सॉल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी अगेन हमने क्या किया, क्या देखा इस ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी को फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। हमारा एम ये था कि डिसोल्यूशन का साल्ट का इन वाटर दैट इज फिजिकल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ग्रुप में बांट दिया स्टूडेंट्स को, ए बी सी डी ग्रुप में बांट दिया। अब हमने क्या किया, हमने 20 ml वाटर लिया, 20 ml ऑफ वाटर 20 ml वाटर लिया और 20 ml वाटर में हमने जो सॉल्ट रखा हमारा NaCl, उस NaCl की प्रॉपर्टी को चेक करके कि वो सॉल्टी है कि नहीं, तो क्रिस्टलाइन है कि नहीं, इसमें हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया। अब ए का काम क्या था, ए को कहा गया कि देखो कोई भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड लेफ्ट ना हो और टोटली जो सॉल्ट हो वो डिसअपीयर हो जाए। इस ये पर किसका था, ये पर था ए का। बी को कौन सा काम दिया गया, बी को कहा गया कि टेस्ट करो यदि सॉल्टी है, उसने फाइंड आउट किया यस इट इज सॉल्टी। अब क्या हुआ, ग्रुप सी को क्या किया गया कि ग्रुप सी ने देखा कि कोई भी फिजिकल चेंज नहीं हुई है, या जो प्रॉपर्टीज है, जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, इट विल नॉट चेंज। अब डी को क्या काम दिया गया, डी को कहा गया कि क्या कंक्लूजन निकला या क्या ऑब्जर्वेशन निकला, तो डी ने क्या किया कि दिस वन इज फिजिकल चेंज, उन्होंने बताया कि ये है आपका फिजिकल चेंज। अब बचा हुआ काम टीचर के पास है, टीचर ने क्या किया कि वही जो भी हमारा सोल्यूशन था, सोल्यूशन को इवेपोरेट किया और इवेपोरेट करने के जो वाटर है, वाटर को अलग से कलेक्ट कर लिया और जो सॉल्ट है, सॉल्ट को भी कलेक्ट कर लिया। मीन्स व्हाट इज दिस, मीन्स टोटली ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर मीन्स दिस वन इज फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा और जो सब्सटेंस बन रहा है उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, मीन्स वाटर की भी प्रॉपर्टी है एज सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ सी अबाउट केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आपने देखा कि किसी तरह की कोई भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। जो सब्सटेंस शुरू में टेक पार्ट कर रहे थे उन्होंने ना तो नया सब्सटेंस बनाया और ना ही जो सब्सटेंस फाइंड आउट हो रहा है उसकी किसी भी तरह से प्रॉपर्टी उसकी चेंज हुई है। केमिकल चेंज में जस्ट रिवर्स होता है, जो भी सब्सटेंस हमारी बनेंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट इन आइडेंटिटी एंड दे मेक न्यू सब्सटेंस। ओके, लेट अस सी, केमिकल चेंज इज वन विच आइडेंटिफाई द ओरिजिनल सब्सटेंस is changed and new substance or new substance is formed. Okay, यहाँ क्या होगा, new substance बनेगा, means अगर A plus B है तो ये क्या फॉर्म करेंगे, A plus B फॉर्म करेंगे। What is the characteristic of chemical change?
इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इन ए केमिकल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर चेंज एंड इंटायरली डिफरेंट। जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी होगी या उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? बिफोर एंड आफ्टर टोटली चेंज होगी। नेक्स्ट वन, इन ए केमिकल चेंज द ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिसअपीयर एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व। नई प्रॉपर्टी बनेगी और जो ओल्ड प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल चेंज क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। तो टोटल देखने से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, लेट अस डिस्कस दैट कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको कौन कौन सी बातें और नई चीजें हमको सीखने को मिली। तो यहाँ भी क्या हुआ कि जब भी हम केमिकल चेंज की बात करेंगे तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? दैट विल बी न्यू। ओके, फिर क्या हो गया? जो भी फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जब भी हम रिमूव कर देंगे तो भी जो सब्सटेंस होगा वो सब्सटेंस वही बनेगा, इस न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ वो बनेगा। चेंज में हम कंडीशंस लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशंस जब भी हम लगाते हैं तो चीज़ें तो चेंज होती हैं, बट कंडीशंस हटाने के बाद, कंडीशंस में बार बार कह रहा हूँ मैं, टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है। तो टेम्परेचर लगाने के बाद क्या होगा? वो फिजिकल कंडीशंस हटाने के बाद क्या होगा? जो सब्सटेंस होंगे, फिर से जो प्रिमिटिव सब्सटेंस है, पुराने सब्सटेंस है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? फॉर्म आउट हो जाएंगे। तो दीज आर द सम कैरेक्टर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, किसी भी फ्रूट का पकना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज कि नया सब्सटेंस हमारा फाइंड आउट हो गया। अच्छा, फिर से क्या हो सकता है? क्या हम जो पका हुआ फ्रूट है उससे हम जो हमारा फ्रूट था, जो हमारा कच्चा फल था, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? नो। तो दिस वन इज रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात कर लेते हैं। फूड डाइजेस्ट हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि डाइजेस्ट होने के बाद उसने हमको एनर्जी दे दी। अब हम फूड जो भी हमने लिया था उसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की जब भी रस्टिंग होती है तो ये भी केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि Fe है प्लस O2, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? FeO में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर्टी प्रिमिटिव नहीं रहती है। एक एक्सपेरिमेंट इसका भी है, एक एक्टिविटी इसकी भी है कि रस्टिंग, जंग लगना आयरन का, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। नेक्स्ट वन, कंब्यूजन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट वन, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो भी डाइजेशन की बात होती है या कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, ये भी क्या होता है? केमिकल चेंज होती है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये भी क्या होगा? आपका केमिकल चेंज होगा कि सन के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में, फिर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब अपना भोजन बनाते हैं, मीन्स दैट इज़ केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट का बढ़ना, फिर से वो छोटा तो हो नहीं सकता, तो नया सब्सटेंस ही बन रहा है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का पकना, जो भी प्रिमिटिव फूड है, पकने के बाद हम उसको फाइंड आउट तो कर ही नहीं सकते। सोरिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, मीन्स दिस वन इज, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी। बर्निंग ऑफ कैंडल्स की फिजिकल भी होगा, केमिकल भी होगा, वी विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मीन्स H2 प्लस O2 gives H2O, that is preparation of water of hydrogen, means this is not balanced, this one is also not balanced। ये ऐसे बैलेंस होगा, बैलेंस करना भी आपको सिखाया जाएगा। लाइक दैट, दिस वन O2, तो यहाँ हमको 2 करना पड़ेगा, एंड हेयर आल्सो 2, तो दिस वन इज बैलेंस इक्वेशन। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड बैक्टीरियाज, सॉरी सेल्स एंड बैटरी, जो सेल्स और बैटरीज फंक्शन करती है, काम करती है, जैसे आपके यहाँ इन्वर्टर होता है, इट इज़ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, इट रस्ट्स। ऑब्जर्वेशन, इस पे एक्सपेरिमेंट है
तो लेट अस सी, बिफोर रस्टिंग आयरन इज ग्रे। देखो कुछ प्रॉपर्टी जो प्रिमिटिव प्रॉपर्टी है वो प्रिमिटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले ये चीज़ क्या होगा कि ये आयरन किस कलर का, बिफोर रस्टिंग ग्रे कलर का होगा और हार्ड सॉलिड होगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। ओके, आफ्टर रस्टिंग ए रेडिश ब्राउन पाउडर सॉलिड, पहले कौन सा कलर था, ग्रे था, किस में कन्वर्ट हो गया रस्टिंग के बाद, रेडिश ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो कलर तो इसने चेंज कर दिया, नया सबस्टेंस, जैसे बताया कि आयरन ऑक्साइड फॉर्म किया इसने। अब ये क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड रस्ट इज फॉर्म। ओके, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो हमने क्या किया, वही जो रस्टेड आयरन था तो उसकी दो प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी उसकी ये थी कि वो ग्रे था और मैग्नेट से अट्रैक्ट होता था। नेक्स्ट वन, जब भी ये इसकी रस्टिंग हो गई तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो कलर इसने चेंज कर दिया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया। नेक्स्ट वन, जब भी हम मैग्नेट से इसको अट्रैक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आयरन की जो पहले की प्रॉपर्टी थी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जा रहा था, अब आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। तो रस्ट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड आयरन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रस्ट बाय फिजिकल मेथड, हैंस रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज की बात की है, एक्चुअली जो भी हमारा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन हो गया थ्रू द मैग्नेटिक प्रोसेस, इनको क्या किया, अलग करना हुआ। तो दीज आर सम फिजिकल मेथड जिनसे हम इवेपोरेशन हुआ, तो ये कुछ फिजिकल मेथड होते हैं जिनसे हम जो सबस्टेंस होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल मेथड से ना ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट होंगे, आयरन को अलग किया जा सकता है, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ना इवेपोरेशन से। मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। नाउ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज, ये देखते हैं हम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सिंपली मैग्नीशियम रिबन जो है उसको बर्न करना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द रिएक्शन Mg+O2 gives MgO। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, मीन्स 2Mg+O2 gives 2MgO। ठीक है, दिस वन इज रिएक्शन Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग लाइट एंड वाइट पाउडर। एक तो सबसे पहले क्या था कि अगर हम सबस्टेंस देखेंगे या सरफेस देखेंगे तो जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा कि लस्टर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिल्वरी कलर होगा। लेकिन जब भी ये बर्न हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज़ को तो लॉस कर दे रहा है, ये लूज कर दे रहा है टोटली। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम क्या हुआ, दिस इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ आयरन इज ए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ए केमिकल चेंज। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये भी देखा जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, वाई इट इज़ केमिकल चेंज। क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे कि कोई चेंजिंग हो रही है, वो फिजिकल है या केमिकल है, अगर फिजिकल है तो क्यों, केमिकल है तो क्यों। तो कटिंग ऑफ ट्री इज ए केमिकल चेंज। वाई, बिकॉज कट एंड सेपरेटेड पार्ट ऑफ ट्री विल ड्राई एंड कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। ट्री को काट दिया गया तो एक तो नया चीज़ तो बना नहीं, ठीक है, और फिर क्या हो गया कि जो फूड होगा वो भी प्रोडक्ट नहीं होगा। मीन्स कटिंग ऑफ ट्री ये क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन रिप्रेजेंटेड बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कोई पैन है और पैन में हम बटर को क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो दिस इज फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज हाउ, जब भी हम हीट करेंगे, तो होता क्या है, जो बटर होगा, बटर इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, बटर इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो मीन्स ये घी में या
जो बटर है, बटर किस में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो क्या होगा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड, तो ये क्या होगा, दिस इज केमिकल चेंज। बट होता क्या है कि मेल्टिंग ऑफ बटर दैट इज फिजिकल चेंज। लेट अस सी, मेल्टिंग ऑफ बटर एलोन इज ए फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर अगर लोवेस्ट टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो कन्फर्म है कि वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जब भी हम उसको फ्रिज से निकाल लेंगे या फिर उसकी फ्रीजिंग हटा देंगे, टेम्परेचर को हटा देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी हीट करेंगे और वहाँ से लेके जब से हीट कर रहे हैं बटर को और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट वन, रस्टिंग ऑफ आयरन अलमीरा इज ए केमिकल चेंज। ये इन डिटेल मैंने आपको बताया है। देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम इज ए फिजिकल चेंज। भाई खुद सोचिए आप, जब भी वाटर को हम हीट करते हैं तो वो वेपर में जाता है, बट वेपर को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं तो वो जैसे किसी भी पेन में कोई पेन है हमारे पास और हमने उसको क्या किया है कि वाटर को हम हीट कर रहे हैं, तो वहाँ हम देखेंगे जो कुछ वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जमे हुए रहते हैं। पेन के ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें जमे हुए रहते हैं। तो ये क्या है कि अगर उसी जो ड्रॉप्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। बिकॉज केमिकल सब्सटेंस इज वाटर एंड स्टीम इज सेम, दैट इज H2O। चाहे हम आइस की बात करेंगे, चाहे वाटर की बात करेंगे, चाहे वेपर की बात करेंगे, इसमें जो सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस नहीं चेंज होने वाले हैं। हम वेपर से भी लिक्विड को बना सकते हैं, वाटर को बना सकते हैं। और तो ये क्या होगा, तो मीन्स हमने क्या किया, हमने जो प्रिमिटिव हमारा सब्सटेंस था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्या है, दिस वन इज बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, वाटर है, वाटर को हमने क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इट कैन बी चेंज इन H2 प्लस O2। तो ये देखो अलग अलग चेंज हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी हटा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि H2 और O2 फिर से वाटर बना लेंगे, नहीं। जो H2 होगा, H2 इज़ ए गैस एंड O2 इज़ ए गैस, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर की प्रॉपर्टी H2 और O2 से डिफरेंट रहती है, भले वो उससे मिलके बने होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में आपने पढ़ा है कि जो भी सब्सटेंस बनेंगे वो सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के होंगे। तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होगी, डिफर होगी। नेक्स्ट वन, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज ए फिजिकल चेंज। ये मैंने बताया आपको, बिकॉज ऑन इवेपोरेशन, पूरा एक एक्टिविटी करके, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन वाटर स्केप एंड सॉल्ट रीअपियर्स। नेक्स्ट वन, मेकिंग सलाद फ्रॉम रॉ मटेरियल इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए। सलाद है, सलाद को हमने काट दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। तो व्हाट इज दिस, दिस वन इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन, बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज। जब भी बर्न करेंगे तो जो हमारा सब्सटेंस बनेगा, अब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होंगे, तो एक नया सब्सटेंस बना। मीन्स जब भी बर्न किए वुड को तो CO2 निकल रहा है, कार्बन ज़्यादा बन रहा है, सारी चीज़ें क्या हो गई, जल गई हैं। तो दैट इज़ बिकॉज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वन, बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज। सेम जैसे लकड़ी को हमने जलाया तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म आउट हुए, वैसे ही पेपर को भी हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बनेंगे। तो मीन्स जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे वो ओल्ड सब्सटेंस से आइडेंटिटी में टोटली चेंज होंगे। दैट्स वाई इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज ए केमिकल चेंज। भाई पौधा बड़ा हो गया, फिर से छोटा तो किया नहीं जा सकता, और छोटे पौधों से प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके अलावा जो छोटे पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना थ्रू द फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड। अब उसमें बहुत सारा वाटर लिए, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मिनरल्स लिए। दैट्स वाई ये जो चेंजिंग हुई, तो ये चेंजिंग कौन सी होगी, केमिकल चेंजिंग होगी। नेक्स्ट वन, कुकिंग ऑफ फूड इज़ ए केमिकल चेंज।
बताया मैंने आपको, जो खाना बनना है तो फिर से हम न्यू सबस्टेंस मीन्स जो ओल्ड सबस्टेंस है उसको हम फार्म आउट नहीं कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर इज ए फिजिकल चेंज। इस पे आपका पूरी एक एक्टिविटी है इन डिटेल, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। मिक्सिंग ऑफ फिलिंग एंड सल्फर केमिकल चेंज है, बट रिएक्शंस अगर हो जाएंगी तो केमिकल चेंजिंग हो जाएगी। जब ये हीट करेंगे तभी रिएक्शंस होनी है, वरना सिंपली अगर हम इसको क्या कर रहे हैं कि आयरन फिलिंग और सल्फर को मिला रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि मिक्सचर ही बनेगा, अभी रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कब होगा? जब हीट करेंगे, और तब जो चेंजिंग होगी वो केमिकल चेंजिंग होगी। नेक्स्ट वन, डाइजेशन ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज। अब डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? तो फूड बहुत सारे सबस्टेंस से मिलके बना होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, ऐसे बहुत सारे सबस्टेंस उसमें होंगे। और उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उससे एनर्जी अलग निकल जाएगी, प्रोटीन अलग, फैट अलग, अपना कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन्स जो होगा, विटामिन्स अलग, तो डिफरेंट चीज़ें बनेंगी। तो इसीलिए डाइजेशन क्या होगा? दिस इज केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज क्यों? मैंने बताया जब भी कंडीशंस चेंज कर दी जाए तो फिर से हम वाटर फाइंड आउट कर सकते हैं। वाटर को फिर से फ्रीज कर दिया जाए तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ ए कैंडल रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल। ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया दो तरह से दोनों होता है, इसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। फर्स्ट, वैक्स मेल्ट एंड देन वेपोराइजेस। पहले क्या होगा? वैक्स मेल्ट होगा, देन क्या होगा? वेपोराइज होगा। ये क्या है? दिस इज फिजिकल चेंज। भाई वैक्स है, मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद वेपोराइज हुआ, यहाँ तक ही अभी फिजिकल चेंज था। बट बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स टू फॉर्म फ्लेम इज ए केमिकल चेंज। बट बर्न होने पे बाद जो फ्लेम निकलता है तो वो क्या होता है? केमिकल चेंज होगा। कहाँ तक? फिजिकल चेंज होगा, मेल्ट होगा, देन वेपोराइज, यहाँ तक वो जो चेंजिंग होगी दैट इज़ फिजिकल चेंज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो या क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, मैसेज मी ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।